क्या होता है जब एक लड़की टाइम ट्रेवल करके 30 साल पास्ट में चली जाती है। उस समय में एक सीरियल किलर जो मास्क लगाकर लोगों का मर्डर कर रहा था, वो लड़की पास्ट में जाकर उस किलर को पहला मर्डर करने से रोक लेती है ताकि बाकी लोगों के साथ साथ अपनी मॉम को मरने से पहले बचा लेगी। क्या टाइम ट्रेवल करके उसे कामयाबी मिलेगी? पास्ट में उसके जाने के बाद में टाइमलाइन में क्या क्या खराबी आती है, ये सब जानने के लिए मूवी के एक्सप्लेन को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें बर्नन नाम का एक शहर दिखाया जाता है, जहां पर एक आदमी सबको बता रहा था कि आज से ठीक 35 साल पहले सन 1987 में एक मास्क वाले सीरियल किलर ने 3 मर्डर किए थे। सबसे पहले टिफिन का मर्डर किया, जिसकी लाश एक कार के गैराज में मिली थी, जिसके 2 दिन बाद मेडी नाम की लड़की जंगल में मरी हुई मिली। वहीं आखिरी में हैडर की लाश हैलोवीन की पार्टी के पास में मिली थी। अब यहाँ पर सबसे अजीब बात यह होती है, तीनों लड़कियों को उनके 16वें जन्मदिन के दिन मारा गया। उन्हें मारने के लिए किलर ने 16 बार चाकू से हमला किया था। इसके बाद में उस सीरियल किलर को स्वीट 16 नाम दिया गया, क्योंकि उसने ये सारे मर्डर मास्क पहनकर किए थे। तो आज 35 साल बाद भी मास्क उन खौफनाक दिनों की याद दिलाता है। उस किलर को कभी भी पुलिस पकड़ नहीं पाई और ना ही ये पता चल पाया कि वो किलर कौन था। अब इस शहर का डरावना इतिहास कृष्ण नाम का यूट्यूबर अपने सारे सब्सक्राइबर को ये सच्ची कहानी सुना रहा था, जिसने उस पूरी घटना का एक वीडियो की तरह ब्रॉडकास्ट बनाया था। अब सीन शिफ्ट होता है तो हमें जैमी नाम की एक लड़की दिखाई जाती है, जो हैलोवीन की एक पार्टी में जा रही थी। इसके लिए उसकी माँ, जिसका नाम पैम है, वो उसे मना करती है, क्योंकि जैमी की उम्र आज पूरी 16 साल हो चुकी है और आज तक उसकी माँ उस 35 साल पहले हुए हादसे को भुला नहीं पाई है। दरअसल जो 35 साल पहले तीनों लड़कियों का मर्डर हुआ था, वो उसकी माँ की बेस्ट फ्रेंड थी। पैमी ये देखकर हैरान हो जाती है कि जैमी जिस पार्टी में जा रही है, वो सिंगर एंडी कभी उसी के स्कूल में उसी के साथ पढ़ाई करता था। वहीं पैमी का लड़का उससे कहता है कि अब उसे नहीं डरना चाहिए, क्योंकि 35 साल पहले उन तीनों का मर्डर करने के बाद में वो किलर किसी को भी नजर नहीं आया है। लेकिन अब पैमी उसके डैड को उसके साथ पार्टी में भेजती है। उसकी बात जैमी और पिलेम को माननी ही पड़ती है। पिलेम जैमी को छोड़ने के लिए हैलोवीन की पार्टी में जाता है। वो दोनों कार से जा रहे होते हैं तो रास्ते में जैमी की बेस्ट फ्रेंड एमिलिया को उसके घर से लेते हैं। जैमी एमिलिया की माँ लारेन को हाय बोलती है, क्योंकि उसकी माँ और एमिलिया की माँ स्कूल में एक साथ पढ़ाई करते थे। इसके बाद में वो सब पार्टी करने के लिए वहां से निकल जाते हैं। जब सब पार्टी में चले जाते हैं तो पैमी घर पर अकेली रहकर बच्चों को हैलोवीन की बहुत सारी कैंडी बांट रही थी। तभी वो देखती है कोई उस सीरियल किलर का मास्क पहनकर उसके घर में कैंडी लेने के लिए आया है, जिसे देखकर वो समझती है कि कोई मजाक कर रहा है, इसलिए वो बिल्कुल भी नहीं डरती है। लेकिन इस बार कुछ अजीब होता है। वो मास्क वाला आदमी पैमी पर अटैक कर देता है। हालांकि अब पैमी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया था और उस मास्क वाले सीरियल किलर से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे पहले ही वो किलर उस पर 16 बार चाकू से हमला करके उसे मार देता है। ये सब देखकर पुलिस भी हैरान थी, क्योंकि अचानक से 35 साल बाद वो किलर उस शहर में वापस आ गया था। पैम जो उन तीनों लड़कियों की दोस्त थी, तो किलर ने उसे मारने के लिए 35 साल का इंतजार क्यों किया? सब लोग ये जानकर हैरान थे। वहीं अब तक पूरे शहर को ये पता चल चुका था कि स्वीट 16 किलर वापस आ गया है। पूरे शहर में उस किलर का खौफ फैल जाता है। अब जैमी भी अपनी माँ की मौत के बाद में पूरी तरह से टूट जाती है। जब वो अपने क्लास में पढ़ाई कर रही होती है, तभी वहां पर उसका प्रिंसिपल डफ उसे बताता है पुलिस उससे कुछ पूछताछ करने के लिए आई है। तो पुलिस ऑफिसर कारा उससे ये पूछने लगती है, पैमी की मौत के टाइम तुम और तुम्हारे डैड दोनों लोग कहाँ थे? कहीं तुम ही लोगों ने तो पैम को नहीं मारा है? तो जैमी उससे कहती है कि वो उसे क्यों मारेंगे, वो दोनों तो उस रात मशहूर सिंगर कैंडी की पार्टी में एंजॉय कर रहे थे। अब जैमी स्कूल में लगने वाले आरोपों से काफी परेशान हो चुकी थी, तो वो अपनी दोस्त एमिलिया के पास उसका साइंस का प्रोजेक्ट देखने के लिए आती है। तो वहां वो उसे बताती है कि उसने उसकी मॉम की पुरानी डायरी में देखकर एक टाइम ट्रेवल मशीन बनाई है, जो टाइम मशीन उसकी माँ अपने कॉलेज के दिनों से बना रही थी। हालांकि एमिलिया ने इस मशीन को पूरी तरह से बना लिया था, लेकिन ये मशीन अभी भी काम नहीं कर रही थी। हालांकि अभी भी उसे ये नहीं पता था कि इस टाइम मशीन में क्या कमी है। तो जैमी उससे कहती है अगर वो इस टाइम मशीन को ठीक कर लेगी तो सन 1987 में टाइम ट्रेवल करके उस स्वीट 16 किलर को पहला मर्डर करने से रोक सकते हैं। इससे पूरी टाइमलाइन बदल जाएगी और उसके माँ के तीनों दोस्त नहीं मरेंगे और ना ही उसकी माँ मरेगी, यानी कि वो पास्ट में हुई सारी घटनाओं को बदल सकती है। तो जैमी उससे जल्दी टाइम मशीन ठीक करने के लिए कहती है, जिसके बाद में वो सीरियल किलर के बारे में और ज्यादा जानने के लिए उस यूट्यूबर क्रिश के पास जाती है, क्योंकि वो पिछले बीते 35 सालों से उसी किलर के ऊपर वीडियो बना रहा था और उस किलर को पहचानने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर वो उसे बताता है उसकी माँ की डेड बॉडी के पास में किलर का एक नोट मिला था। वो किलर जैमी को भी मार देगा, लेकिन उसने 35 साल इंतजार करने के बाद उसकी माँ को क्यों मारा, ये किसी की समझ में नहीं आता। अब शाम को जैमी एमिलिया के पास जाकर उस टाइम ट्रेवल मशीन को देखने लगती है और उससे कहती है क्या मशीन ठीक हुई? तभी यहाँ पर वो मास्क वाला किलर आकर उस पर भी अटैक कर देता है। उससे बचने के लिए जैमी टाइम मशीन के अंदर चली जाती है। अब वो किलर चाकू से जैमी पर वार कर रहा था, तो उसका चाकू धोखे से टाइम मशीन में लग जाता है और जो मशीन अब तक ठीक से काम नहीं कर रही थी, चाकू लगने के बाद में वो अपने आप काम करने लगती है। और पहले ही एमिलिया ने उसमें 1987 में जाने की डेट सेट कर रखी थी, इसलिए जैमी को
को एक झटका लगता है और वो पाती है कि वो टाइम ट्रेवल करके सन 1987 में पहुंच जाती है। उस समय तक सीरियल किलर ने किसी का भी मर्डर नहीं किया था। जेमी टाइम ट्रेवल मशीन को देखती है तो वो पाती है कि वो अब तक खराब हो चुकी है। इसके बाद में वो उस मशीन को छुपाकर सीधा अपनी माँ के स्कूल में पहुंच जाती है। वहां पर जेमी काउंटर पर बताती है कि वो कनाडा से यहाँ पर पढ़ने के लिए आई है। इसके बाद में वो उस स्कूल में एडमिशन लेने के बाद सीधा उन लड़कियों के पास में पहुंचती है जो कि एक गेम खेल रही थी। उन लड़कियों में से एक लड़की का आज रात ही मर्डर होने वाला था, तो जेमी उन्हें बचाने के लिए उनसे दोस्ती करने का फैसला करती है। जब वो उनसे दोस्ती करने के लिए आगे जाती है तो वहां पर जेमी देखती है उन लड़कियों के साथ में उसकी माँ पैम भी थी, जिसका फ्यूचर में हेलोवीन की रात मर्डर हो गया था। जेमी उनसे बात करती है तो उसे पता चलता है कि स्कूल के टाइम में उसकी माँ और तीनों लड़कियां बहुत ज्यादा बेकार थी। वो हर किसी के साथ रूडली बात करती थी। क्योंकि अब यहाँ पर जेमी की टाइम ट्रेवल मशीन खराब थी तो वो सबसे पहले एमिलिया की माँ लारेन से मिलने के लिए जाती है, जो कि इस टाइम में उसी के स्कूल में पढ़ती है। और एमिलिया ने उसकी सीक्रेट डायरी को देखकर ही इस टाइम ट्रेवल मशीन को बनाया है। तो जेमी उसके पास जाकर उसे सब कुछ सच बता देती है, कैसे एक मास्क वाला सीरियल किलर आज स्टेफनी का मर्डर करेगा, जिसके 2 दिन बाद 2 और मर्डर करेगा। तो वो सब मर्डर को रोकने के लिए टाइम ट्रेवल करके सन 2023 से सन 1987 में आई है। तो अब लारेन इस समय उसी टाइम ट्रेवल प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। वो समझ जाती है कि ये लड़की सच कह रही है। जब मशीन चाकू के लगने से स्टार्ट हुई थी तो यही वो मेटल का कंडक्टर था जिसकी मशीन को जरूरत थी। अब यहाँ पर ये दोनों फैसला करते हैं, जेमी आज रात उस मर्डर को रोकने की कोशिश करेगी। अब लारेन इस टाइम ट्रेवल मशीन को ठीक करने में लग जाती है, क्योंकि जब तक मशीन ठीक नहीं होगी तब तक जेमी अपने प्रेजेंट टाइम में नहीं जा सकती। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें सन 2023 का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर जेमी गायब हो चुकी थी तो उसके डैड पुलिस को बुलाकर इन्वेस्टिगेशन करवा रहे थे। तभी वहां पर उसकी फ्रेंड एमलिन भागकर आती है और वो सबको बताने लगती है कि जेमी टाइम ट्रेवल करके सन 1987 में पहुंच गई है। अब जेमी के डैड के साथ पुलिस भी एमिली की बातों का भरोसा नहीं करती, शिवाय क्रिश के, क्योंकि वो पिछले 35 सालों से उस किलर के बारे में जानकारी ले रहा था जो एमलिन के साथ में उसकी टाइम ट्रेवल मशीन को देखने के लिए चला जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर सन 1987 में जेमी भागकर पुलिस के पास जाती है और उन्हें बताती है कि आज रात मर्डर होने वाला है और फ्यूचर में क्या होने वाला है। उन्हें वो सब कुछ बताती है ताकि वो आज रात टिफिन का मर्डर होने से पहले उसे बचा ले। लेकिन सबकी तरह पुलिस वाले उसकी बातों का यकीन नहीं करते और उल्टा जेमी पर ही शक करने लगते हैं। पुलिस वालों ने जेमी को पहली बार उस शहर में देखा था। वो उसकी बात मानने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद में वो परेशान होकर लारेन के साथ में उस पार्टी में पहुंच जाती है जहां उन्हें आज टिफिनी का मर्डर होने से रोकना था। अब इस पार्टी में जेमी को डफ के साथ रैडी और कारा मिलते हैं। दरअसल भविष्य यानी 2023 में डफ ही जेमी का प्रिंसिपल था, रैडी उसका टीचर और कारा पुलिस ऑफिसर थी। तो जेमी उस टाइम में उन तीनों को जवान देखकर काफी हैरान थी। वहीं उसे सबसे ज्यादा हैरानी होनी तो अभी बाकी थी जब वो पार्टी में एक जवान होठ लड़के को देखती है। तो लारेन उसे बताती है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसका पिता पिलेम है, जो कि इस टाइम में लड़कियों का सबसे ज्यादा क्रश है। और सबसे अजीब बात यह होती है कि उस समय में पिलेम की गर्लफ्रेंड उसकी माँ पैम नहीं बल्कि उसकी दोस्त टिफिनी थी, जिसका आज रात मर्डर होने वाला है। तो जेमी उन सबके पास जाकर सबको समझाने लगती है कि टिफिनी को अभी वो अकेला ना छोड़े, क्योंकि आज ही उसे कोई मारने वाला है। मगर यहाँ पर किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं होता है। इसी बीच किसी बात को लेकर टिफिनी और उसके डैड का ब्रेकअप हो जाता है, जिससे टिफिनी सब लोगों को गुस्से में पार्टी में अकेला छोड़कर पार्टी में से एक रैंडम लड़के के साथ में अपने बेडरूम में चली जाती है। वहीं पार्टी में जेमी टिफिनी को लगातार ढूंढ रही थी, वो कहाँ चली गई। लेकिन जेमी को पहले से ही पता था कि उसका मर्डर एक कार के गैराज में हुआ था, तो वो जल्दी से गैराज में जाकर वहां उसे देखने लगती है। लेकिन उसे ये अब तक पता नहीं था कि उसके पास्ट में आने के कारण सारी टाइमलाइन बदल जाएगी। इस बार वो मास्क वाला सीरियल किलर गैराज में ना जाकर उसके बेडरूम में आकर उसे जान से मार देता है और बड़ी ही बेरहमी से उस पर पूरे 16 बार चाकुओं से वार करता है। अब जब तक पुलिस वहां पर आती तब तक वो किलर वहां से भाग गया था। अब तक जेमी को भी पता चल चुका था कि उसके पास्ट में आने के कारण सब चीजें पहले जैसी नहीं रही। वहीं पैम टिफिनी का मर्डर देखकर काफी डर जाती है और वो घर जाने लगती है। तो जेमी उससे बात कर रही थी। वो उससे कहती है उसने तो सबको पहले बताया था कि यहाँ पर एक मर्डर होने वाला है, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। अब पैम उससे पूछने लगती है उसे इन सारे मर्डर के बारे में पहले से कैसे पता चला। तो लारेन पहले से जानती थी कि पैमी उसकी बातों का भरोसा नहीं करेगी, कि जेमी भविष्य में उसकी बेटी है और टाइम ट्रेवल करके यहाँ पर आई है। तो वो जेमी से उसे सच बताने के लिए मना कर देती है। तो जेमी उससे झूठ बोलती है और कहती है कि वो तो एक साइकिक है जो कि भविष्य का पहले ही पता लगा लेती है। तो जेमी उसे बताती है कि 2 दिन बाद मलिसा के जन्मदिन पर उसका भी मर्डर होने वाला है, तो अब उन्हें कम से कम मलिसा को तो बचाना ही होगा, जिसके लिए पैम उसकी बातों पर भरोसा कर लेती है। वहीं सन 2023 में एमिलिया दोबारा से टाइम मशीन बनाने की कोशिश कर रही होती है, जिससे वो पास्ट में जाकर अपने फ्रेंड जेमी को उस टाइम में वापस ला सके। क्रिश भी उसके साथ में टाइम ट्रेवल करने के लिए उसके पास डीडीहा था। तब वो उससे कहता है कि उसे याद नहीं है जब टिफिनी का पहला मर्डर हुआ था वो गैराज में मरी हुई मिली थी, लेकिन अब अचानक से पूरी
पूरी हिस्ट्री ही बदल गई है। लेकिन अब उसकी डेड बॉडी उसके बेडरूम में मिली है, जिसके बाद एमिलिया सब समझ जाती है कि जैमी ने पास्ट में पहुंचकर उस पूरी ही इवेंट को बदल कर रख दिया है। हालांकि वो फिर भी टिफनी की मौत को टाल नहीं पाई, यानी कि जितने भी चेंज वो पास्ट में कर रही है वो सब फ्यूचर में भी बदल जाएंगे। जब क्रिश और एमिलिया पुराने फोटो को देखते हैं तो उन्हें उसमें जैमी भी नजर आती है। अब उनका शक पूरी तरह से यकीन में बदल चुका था। अब दोनों फोटो को देखकर समझ चुके थे कि वो पास्ट में चली गई है, जबकि मर्डर वाले फोटो में जैमी ने टाइम ट्रेवल मशीन को ठीक करने का एक क्लू भी दिया था, जिसे देखकर एमिलिया अब इस मशीन को ठीक करके चला सकती है। अब सीन शिफ्ट होकर साल 1987 में जैमी सबको समझाने लगती है उन्हें आज सबको सावधान रहना होगा। वो सब लोग मलिसा के जन्मदिन वाले दिन इस शहर से दूर चले जाएं। वो उनसे पूछती है कि उन्हें कौन मार रहा होगा, तो मलिसा ल्यूक के बारे में बताती है, जिसकी बहन की 1 साल पहले शराब पीने के कारण मौत हो गई थी। उसने इन्हीं सब लोगों के साथ में बहुत ज्यादा शराब पी थी, जिसका नाम ट्रेस था। उसे वो चारों सहेलियां मिलकर परेशान किया करती थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मोटी थी। और उसकी डेथ के बाद में उसका भाई ल्यूक भी काफी ज्यादा परेशान रहने लगा था। लेकिन वो उन्हें क्यों मारेगा, ये बात किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी। अब अगले दिन जैमी सब लड़कियों को लेकर शहर से दूर जाने लगती है। वो कार में बैठकर सो जाती है और जब वो जागती है तो देखती है कार को लेकर सभी लड़कियां जंगल में एक घर के पास आ गई हैं, जहां पर उस मास्क वाले किलर ने मलिसा को मारा था। तो वो सब लोगों पर चिल्लाने लगती है। किसी को भी यहाँ पर नहीं आना था, लेकिन उसकी बात को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था और उन्होंने तो अपने दोस्तों को भी वहां पर बुला लिया था, ताकि वो सब यहाँ पर बहुत ज्यादा ड्रिंक करने के साथ में पार्टी कर सकें। अब ये लोग यहाँ पर रुककर काफी देर तक पार्टी करते हैं। जैमी यहाँ रुककर काफी परेशान थी कि वो किलर भी यहाँ पर आने वाला है, और होता भी ऐसा ही है। जब वो सब सोने के लिए अलग अलग रूम में जाते हैं तो किलर छत से मलिसा को मारने के लिए उसके पास आता है। लेकिन इस बार हैदर उसे पहले ही देख लेती है, तो वो डर कर वहां से भागने लगती है। लेकिन इस बार किलर पहले हैदर को ही जान से मार देता है। हालांकि वो सब लोग उस किलर को पकड़ने के लिए बहुत लड़ाई करते हैं, लेकिन वो किसी के भी काबू में नहीं आता और वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तो पूरा पास्ट बदल चुका था। पहले मलिसा को मारना था, लेकिन इस बार यहाँ पर हैदर की मौत हो गई। अगले दिन लारेन जैमी को बताती है कि उसने अपनी टाइम मशीन को ठीक कर लिया है। उन्हें इस मशीन को चलाने के लिए किसी बड़े पावर सोर्स की जरूरत पड़ेगी, जो उन्हें आज रात वाली हैलोवीन की पार्टी में मिल सकता है। लेकिन उससे पहले ही जैमी को उस किलर को ढूंढना होगा और उसे फ्यूचर में जाने के लिए उसके पास सिर्फ 7 घंटे का टाइम है, जिसके बाद में उसके मोबाइल फोन की बैटरी डाउन हो जाएगी। अगर वो यहाँ से नहीं जाती है तो इसी समय में फंस कर रह जाएगी। इसके बाद में वहां पर उसे ल्यूक का ट्रक आता हुआ दिखाई देता है। ल्यूक जो ड्रेस का भाई था, वो उसकी मौत के बाद सबसे अजीब से बात करता था। तो शक करने के कारण जैमी उसके ट्रक को चेक करने लगती है, तो ट्रक के अंदर सिर्फ वीडियो गेम्स थे। वहीं जैमी देखती है कि ल्यूक भी काफी डरा हुआ है, यानी कि वो किलर नहीं हो सकता, उसने किसी को भी नहीं मारा। ये सब देखकर वहां पर डफ आता है, वही डफ जो सन 2023 में जैमी का प्रिंसिपल है। वो उन दोनों से कहता है कि वो यहाँ का मॉनिटर है, कराटे में उसके पास ब्लैक बेल्ट है, तो उन दोनों को किलर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब शाम होने वाली थी, तो लारेन को टाइम मशीन चलाने के लिए पावर सोर्स की जरूरत थी, तो उसे हैलोवीन की पार्टी में जाकर क्वांटम ड्रैप नाम की एक राइड मिलती है, जिसे वे दोनों एनर्जी के लिए यूज करने का फैसला करते हैं। अब कुछ देर बाद तीसरा मर्डर भी होने वाला है, तो जैमी उस किलर को पकड़वाना चाहती थी ताकि भविष्य में उसकी माँ की जान बच जाए। यहाँ से सब लोग मिलकर उस मास्क वाले किलर को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। अब मलिसा यहाँ से जानबूझकर अकेले हॉन्टेड पैलेस में जाने लगती है, ताकि वो किलर उसे वहां पर मारने के लिए आए। और होता भी ऐसा ही है। जैसे ही वो हॉन्टेड पैलेस में पहुंचती है, जिसे यंग क्रिस देख लेता है। अब सन 2023 में बूढ़े क्रिस को सब याद आने लगता है और प्रेजेंट में एमेलिया ने टाइम मशीन को पूरी तरह से बना लिया है। अब वो पास्ट में जाने के लिए तैयार थी। अब 1987 में वो किलर मलिसा का पीछा करते हुए हॉन्टेड पैलेस में आ जाता है। अब सब मिलकर उस पर अटैक कर देते हैं। कुछ देर लड़ाई करने के बाद में कारा पीछे से आकर उस किलर को मार देती है। अब सब लोग चैन की सांस लेते हैं, फाइनली उन्होंने उस किलर को मार दिया। वो सब लोग उसका चेहरा देखते हैं तो वो सब हैरान हो जाते हैं। वो पाते हैं ये मास्क वाला किलर और कोई नहीं बल्कि डफ है। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? वो सबको मार क्यों रहा था? यहाँ से जैमी को डफ के गले में एक लॉकेट दिखाई देता है। जब जैमी उस लॉकेट को खोलकर देखती है, जिसके अंदर ड्रेस और डफ की फोटो थी, वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। लेकिन ड्रेस तो खुद की गलती से कार एक्सीडेंट में मारी गई थी, तो वो इन्हें क्यों मार रहा था? तो जैमी सबसे पूछने लगती है, तो मलिसा उन्हें सच बताती है कैसे वो सब ड्रेस को मोटा होने की वजह से परेशान किया करते थे। और ऐसे ही उन्होंने एक दिन उसके झूठे अफेयर की पूरे कॉलेज में अफवाह फैला दी। इसके बाद में उन्होंने पार्टी के नाम पर उसे अपने घर बुलाकर बहुत ज्यादा शराब पिलाई, और शायद उसने तभी डफ को फोन करके सब कुछ बता दिया होगा। वो उसी रात को शराब के नशे में रोते हुए अपनी कार चलाकर घर जा रही थी, तभी उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मारी गई। यानी ड्रेस की मौत का कारण तीनों ही लड़कियां थी, जिन्होंने पहले उसे बहुत ज्यादा शराब पिलाई और फिर उसे पार्टी से भागने पर मजबूर कर दिया। इसीलिए डफ उन सबको जान से मार रहा था, और इसका हिंट मूवी की स्टार्टिंग में भी दिया गया था, जब उसने कहा था कि वो कराटे में ब्लैक बेल्ट का चैंपियन है। वहीं जब सन 2023 में पुलिस ने कहा था कि
कि वो किलर लौट आया है तो प्रिंसिपल डफ काफी डर गया था। लेकिन पैम कहती है जब उस रात ड्रेस मारी गई थी तो वो तो उस शहर में थी ही नहीं और ना ही कभी उसने उसे परेशान किया था। तभी जैमी उसे वो किलर वाला नोट दिखाती है। आखिर किलर उसे वो नोट क्यों भेजेगा? अब सब लोग बात कर रहे होते हैं, तभी पीछे से एक मास्क वाला आदमी आता है। इसके बाद में वो मलिसा को मारकर भाग जाता है। अब जैमी उस किलर को देखकर कहती है कि ये किलर फ्यूचर से आया होगा। अब सन 2023 में लारेन देखती है किसी ने उसकी बेटी को जान से मार दिया है और उसकी वहां पर टाइम मशीन भी नहीं थी। अब सन 1987 में सब लोग उस किलर से बचकर भागने लगते हैं। अब जैमी को अपने टाइम सन 2023 में वापस जाना था तो लारेन उसे उसी राइड में बैठा देती है। तभी वहां पर वो मास्क वाला किलर भी आ जाता है। अब इन दोनों की वहां पर काफी लड़ाई होती है। तभी जैमी चालाकी से उस किलर का मास्क निकाल देती है तो वो देखती है ये कोई और नहीं बल्कि यूट्यूबर क्रिश ही था जो सन 2023 में एमिलिया की मशीन का यूज करके साल 1987 में आ गया। अब वो जैमी को बताने लगता है कि उसने 35 सालों तक इन्वेस्टिगेशन किया और उसे ये पता नहीं चल पाया कि किलर कौन था। लेकिन जब पूरे शहर में स्वीट 16 किलर की बातें कम होने लगी, जब लोग उसे भूलने लगे, तो उसने खुद उस किलर का मास्क पहनकर लोगों को मारने की सोची ताकि लोगों में उस किलर का खौफ बना रहे और उसका कंटेंट भी बनता रहे। उसी ने ही भविष्य में जैमी की मां को मारा था। यहाँ पर वो जैमी को भी मार देगा ताकि किसी को भी उसकी सच्चाई का पता ना चले। जैसे ही वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो वो उस पर एक गन से गोली चलाने लगती है और फाइनली उसे जान से मार देती है। अब वो यहाँ से भविष्य यानी सन 2023 में आ चुकी थी, लेकिन पास्ट में इतनी सारी घटनाएं बदलने के कारण उसका प्रेजेंट भी पूरी तरह से बदल चुका था। जहाँ पर जैमी घर जाकर देखती है कि उसकी माँ पैमी इस टाइम लाइन में जिंदा है और उसने वो ड्रेस पहन रखी है जो ड्रेस पहनकर जैमी पास्ट में गई थी और उसकी फैमिली खुश है। तभी वहां पर उसकी माँ की बेस्ट फ्रेंड लारेन और उसकी बेटी अमिलिया उससे मिलने आती है। जैमी उन दोनों को गले लगाती है। यहीं लारेन जैमी से अकेले में बात करती है। अब उसे सब कुछ पता था तो वो उसे बताने लगती है। पास्ट में किए गए चेंज से प्रेजेंट बदल चुका है और जो कुछ भी बदला है वो उसने एक डायरी में लिख दिया है ताकि जैमी उसे आराम से समझ सके। सबसे पहला बदलाव उसके पास्ट में जाने से उसकी माँ और डैड पहले ही मिल गए थे, लेकिन अब उनकी रियलिटी में 5 साल पहले ही शादी हो गई, जिससे उसका एक 34 साल का भाई भी है जिसका नाम जिमी है। टाइम ट्रेवल करके भले ही जैमी उन लड़कियों को मरने से नहीं बचा पाई, लेकिन उसने अपनी माँ को तो बचा ही लिया। अब उसे पता था डफ ने उन तीनों लड़कियों को क्यों मारा था। जब डफ पहले ही मर चुका है तो अब उसके स्कूल का नया प्रिंसिपल रेडी था। अब इस नई टाइमलाइन में क्रिस यहाँ पर आया ही नहीं, वो अपने डैड की मौत के बाद में इंडिया में बस गया। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं और ऐसी ही टाइम ट्रेवल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।